प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। मरकुस 13 अध्याय को हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 3 से लेकर के 8 तक हम मनन करेंगे। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को मनन कर रहे हैं, परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा अद्भुत बातों को बताना चाहता है। कई बार हमारे मन में भी ये सवाल होता है, प्रभु आप कब करेंगे, कैसे करेंगे, उसके करने से मैं कैसे जानूं कि ये आप ही हैं कि नहीं, इसका क्या चिन्ह होगा। ऐसे कई सवाल हमारे मन में भी होते हैं और ये तो हर मामले में होता है कि हम परमेश्वर से सवाल करते, प्रभु आप करेंगे, मैं कैसे जानूं कि आप ही ने ये किया, मुझको कोई चिन्ह बता। तो आज हम जब मरकुस 13 अध्याय को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह के चेले भी इसी प्रकार से यीशु मसीह को अलग अलग जा करके वो पूछ रहे हैं प्रभु कब होगा। और जब आप मरकुस 13 अध्याय 3 से जब पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठ गया तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता ये बातें कब होगी और जब ये सब बातें पूरी होने को होगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए। बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। और जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। उस समय अंत ना होगा। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे। हर कहीं भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे और या तो पीड़ाओं का आरंभ है। तो यहाँ जो चिन्ह है, यीशु मसीह हमें मुख्यतः इस अध्याय में हमको 3 चिन्ह के बारे में बता रहा है और आज हम पहले चिन्ह के बारे में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरे प्रियो, ये अध्याय इस युग के अंत और यीशु मसीह के पुनः आगमन के बारे में लिखा गया है। ये अध्याय को जब हम अध्ययन करेंगे तो यीशु मसीह हमें उन सब बातों के बारे में सावधान रहने के बारे में हमको बता रहा है, हमको चौकस रहने के बारे में बता रहा है, हमें ना घबराने के बारे में वो बता रहा है। और यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहा है, चौकस रहो, तुम भरमाए ना जाओ। और यीशु मसीह कह रहा है, जब तुम ऐसे चर्चाओं को सुनो तो तुम ना घबराओ। और इस प्रकार से यीशु मसीह बता रहा है। और यहाँ चेले इस बात को पूछ रहे हैं, प्रभु ये कब होगा, कब ये आरंभ होगा, कब ये। और हम इस सवाल को जरा ध्यान दें, ये बातें उस समय शुरू ही जब उसके चेले उससे कहने लगे, प्रभु देखिए कितना सुंदर भवन है, कितना अच्छा भव्य भवन है। तब यीशु ने कहा, तुम क्या बड़े बड़े भवनों को देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाए। यानी कि ये सवाल उस जगह से उठा है कि ये भवन के विषय में। और ये जब यहाँ पर यीशु मसीह जब चिन्ह के बारे में पूछ रहे तो यीशु मसीह कहता है, ये तो पीड़ाओं का आरंभ है। यानी कि जब हम इस पीड़ा शब्द को सुनते हैं, जो पहला चिन्ह है, और ये पीड़ा जो शब्द है ये यूनानी भाषा में प्रवस पीड़ा के बारे में कहा गया। और जब प्रवस पीड़ा होती है तो क्या तुरंत बच्चे जन्म लेते हैं? नहीं। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब यहाँ पर यीशु मसीह जो चिन्ह को दे रहा है, पहला जो चिन्ह है वो पीड़ा, और ये पूछ रहे प्रभु कब होगा, तो ये आरंभ यीशु मसीह के पहले आगमन के बाद से स्टार्ट हो गया। जब हम मंदिर का ढहजाना 70वीं ईस्वी के में जब पूरा हुआ, ये पीड़ा का आरंभ था। यानी एक प्रवस पीड़ा के जैसा इसको लिखा गया है। और जैसे एक स्त्री को लेबर पेन उठता है, वो तुरंत बच्चे को नहीं जानती, और जैसे जैसे उसको बच्चे जन्मने का समय आता है वैसे उसकी पीड़ा बढ़ती जाती है। यानी वो आरंभ है, यीशु मसीह बता रहे हैं, वो शुरुआत है, वो
वो पीड़ा का शुरुआत है। और जब पीड़ा की शुरुआत होती है तो कैसे होता है, बहुत हल्के हल्के होता है। उसी प्रकार से प्रारंभ से हम देख रहे हैं कि भूकंप आ रहा, और बहुत सारे लोग, यहाँ यीशु मसीह कहता है, बहुत तेरे आ करके मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है और उस समय अंत ना होगा। यानी कि यीशु मसीह बोल रहे ये पीड़ा का आरंभ है। और पीड़ा के आरंभ में जब एक स्त्री को प्रसव पीड़ा होती है तो थोड़ा थोड़ा दर्द होता है। और हमने देखा प्रारंभ से भूकंप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बहुत सारे लोग दावा करते थे कि 2025 में अंत होगा, कुछ कहते थे 2000 में अंत हो जाएगा। ऐसी झूठी झूठी बहुत सारी भविष्यवाणियां लोग करते रहे। लेकिन यीशु मसीह क्या बता रहा है, ये तो पीड़ा का आरंभ है, और वो आरंभ मंदिर के ढह जाने के समय से ही वो प्रारंभ हो चुका है। और मेरे प्रियो, पीड़ा का आरंभ हो चुका, और अब तक मेरे प्रियो जैसे जैसे हम उन संकटों को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, हम जान रहे हैं कि यीशु मसीह का आगमन निकट है मेरे प्रियो। और ये पीड़ा प्रसव पीड़ा के रूप में इसलिए ली गई क्योंकि ये अंत नहीं परंतु एक शुरुआत है। क्योंकि जब एक स्त्री को लेबर पेन होता है तो हम जानते हैं उसको बच्चे जन्मने वाले हैं मेरे प्रियो। उसी प्रकार से यीशु मसीह बता रहे ये पीड़ा का आरंभ है, यानी इसके बाद एक नई शुरुआत है। और मेरे प्रियो ये दुनिया का अंत है। और हम प्रारंभ से देखते आ रहे हैं किस प्रकार से धीरे धीरे ये सृष्टि नाश होती जा रही है, ये धीरे धीरे विनाश की ओर चली जा रही है। हजारों सालों में हमने ये देखा धीरे धीरे ये नष्ट की ओर जा रहा है मेरे प्रियो। इन चिन्हों को देखकर हम जान जाएंगे कि ये दुनिया स्थायी नहीं है, ये स्थिर नहीं है, और इनका एक दिन अंत होना है। और इसी प्रकार से मेरे प्रियो यीशु मसीह यहाँ बता रहा है कि ये इस युग का अंत है, लेकिन एक नई शुरुआत भी है जो यीशु मसीह करने जा रहा है। और इसलिए यीशु मसीह उनसे कह रहा है चौकस रहो, कोई तुमको ना भरमाने पाए। कई बार अंत हो जाएगा ऐसा करके मेरे प्रियो लोगों को क्या किया जाता है, लोगों को घबरा दिया जाता है मेरे प्रियो। और लोग सोचते अभी अंत हो जाएगा और हमें तो ऐसा करना, इस प्रकार से लोग भयभीत करते हैं लोगों को। परंतु यीशु मसीह कह रहे ये तो पीड़ाओं का आरंभ है, और इसको प्रसव पीड़ा के रूप में इसलिए रखा गया कि जब हम एक स्त्री के जीवन को देखते हैं, बच्चे जन्मने से पहले उसको हल्का हल्का लेबर पेन स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे समय आता है वैसे वैसे उसका दर्द क्या होता है, बढ़ते जाता है। और जब वो अपनी चरम सीमा में होती है तब एक संतान को क्या करती है, जन्म देती है और एक नई शुरुआत को लेकर आती। उसी प्रकार से मेरे प्रियो यीशु मसीह बता रहा है ये पीड़ाओं का आरंभ है, और तुम घबराना नहीं, क्योंकि ये तो पीड़ाओं का आरंभ है। और ये शुरुआत वो 17वीं ईस्वी पूर्व से वो क्या हो गया, वो शुरू हो गया मेरे प्रियो, जब वो मंदिर को ढाया गया। वो 17वीं ईस्वी में जब उस मंदिर को, जो यरूशलेम का मंदिर था, उसको ढाया गया। ये उसी समय से प्रारंभ हुआ जो भविष्यवाणी यीशु मसीह करा। और इसी संदर्भ में उसके चेले उससे पूछ रहे थे ये कब होगा प्रभु। तब यीशु मसीह उनको बता रहा था इस प्रकार से। आज हमारे लिए क्या है वचन मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है। जब हम इन बातों को देख रहे हैं, इन समयों में हम जब जी रहे हैं मेरे प्रियो, तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए अंत नहीं परंतु एक नई शुरुआत है। और इसलिए यीशु मसीह उनके इस सवाल का जवाब नहीं देता कि ये कब होगा, क्योंकि मेरे प्रियो जब कभी हम परमेश्वर से पूछते हैं प्रभु कब होगा, तो जल्द से हमें बताता नहीं कि कब होगा। अक्सर हम परमेश्वर से पूछते कोई चिन्ह दे प्रभु कब करेंगे, कोई चिन्ह दे प्रभु कि ये कब होगा, परंतु यीशु मसीह में नहीं बताता। क्यों पता है, जानते हैं जब कभी हमें कोई बात पता होता है तो हम उसके प्रति लापरवाह हो जाते हैं। हमको पता है वो होगा, हमको पता है वो बातें हो जाएगी, और हम जितना लापरवाह होते हैं उतना हम आज सावधान हो जाते हैं, और जितना हम आज सावधान हो जाते हैं उतने ही हम परेशानियों में, उतने ही संकटों में हम पड़ते हैं मेरे प्रिय। असावधानी हमारे जीवन में कई दुर्घटनाओं को लेकर आता है, और जब हम सावधान रहते हैं, यानी कि जब हम अनिश्चित रहते हैं तब हम क्या रहते हैं, सावधान रहते हैं। लेकिन जब हम सब कुछ जानने लगते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हम पूरा निश्चिंत हो जाते हैं, और हमारे जीवन में कई प्रकार की घटनाएं हो जाती है मेरे प्रियो। इसलिए यीशु मसीह उनको नहीं बता रहा, वो कह रहा है ये तो पीड़ाओं का कारण, बस तुम इतना जानना कि ये तो पीड़ाओं का आरंभ है, इसलिए तुम चौकसी रखना, बहुतों को भरमा देंगे। और बहुत सारे लोग जब से यीशु मसीह
स्वर्ग में उठा लिया गया। उसके बाद बहुत सारे लोग आए, और जब आप इसको सर्च करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा करीब करीब अब्दुल्ला को मिलाकर ये 8 लोग हो गए जिन्होंने ये कहा कि मैं वही हूं मेरे प्रियो। और इस प्रकार से यहाँ यीशु मसीह कह रहा है, बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं, और बहुतों को भरमा देंगे, और बहुत सारे लोग उसके फॉलोवर बन जाते हैं मेरे प्रियो। और इसलिए आज हमें बड़े सतर्क और बड़े चौकस रहने की जरूरत है। इससे पहले बहुत सारे लोग आए, बोले मैं मसीह हूं, मैं मसीह का प्रतिनिधि हूं। और अभी हाल में आप जिसके बारे में सुन रहे अब्दुल्ला, वो कह रहा है मैं यीशु मसीह का प्रतिनिधि हूं, मैं यशायाह का वो यशायाह का वो वाक्य हूं बोल रहा है मेरे प्रिय। वो कर रहा है मैं इसका उत्तराधिकारी हूं, मैं पतरस का हूं बोल के वो अपने आप को बता रहा है मैं वही हूं बोल करके मेरे प्रिय। आज बहुत सारे लोग ऐसे उठ खड़े हुए इससे पहले के युगों में जिनके बारे में हम जानते हैं, और बहुत सारे लोग उसके पीछे चल करके अपने विश्वास को खो बैठे, अपने जीवन को विनाश की ओर ले गए मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमें सावधान करने के लिए इस वचन को दिया। इससे पहले कि वो क्रूस की मृत्यु पर जाए, इससे पहले कि वो अपने प्राण को बलिदान को दे, वो हमें सावधान करना चाह रहा है। क्यों बता रहा है? वो हमें सावधान करना चाह रहा है। और दूसरा, हम आशावान रहें, हम सावधान रहें, हम आशावान रहें, हम निराश ना हो जाए, हम टूट ना जाए, हम घबरा ना जाए, हम भ्रमित ना हो जाए, हम ठोकर ना खाए, हम गलत रास्तों में ना चले जाए। इसीलिए यीशु मसीह ने इस मरकुस 13 अध्याय में हमारे लिए बहुत सारी बातों को बताया। आज हमें इन बातों को जानने की जरूरत है, क्योंकि कई बार हम सोचते परमेश्वर एग्जैक्ट आप बताइए आप कब आएंगे, और जब हम ऐसा करते हैं मेरे प्रियो तो हमें इस बात का कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि वचन में स्वयं यीशु मसीह ने कहा मेरे आगमन के बारे में सिर्फ पिता जानता है, पुत्र स्वर्गदूत भी नहीं जानते, पुत्र भी नहीं जानते, सिर्फ पिता जानता है। क्योंकि जब हम सब कुछ जान जाते हैं हम असावधान हो जाते हैं और हम मुसीबतों में फंस जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में बहुत कुछ जानना जरूरी नहीं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर पर विश्वास रखना। कई बार हम सोचते हैं हम सब कुछ जान जाएं, प्रभु हम सारे वचन को जान जाएं, हम सब कुछ समझ जाएं। हम सोचते हैं प्रभु हमें सब कुछ बता। परमेश्वर सब कुछ नहीं बताता, और हम उसके बारे में सब कुछ जान भी नहीं सकते मेरे प्रियो। सब कुछ जानना हमारे जीवन में हमको अनिश्चित कर देगा, और हम फिर ठोकर खाकर गिर जाएंगे। इसलिए परमेश्वर जब जहां जितना जरूरत होता है उतना हमको बताता है, उतना परमेश्वर हमको समझाता है, उतना हमें चलने की शक्ति भी देता है। इसलिए उसका वचन कहता है जैसे तेरे दिन है वैसे तेरी शक्ति होगी मेरे प्रियो। और हमें आज के दिन के लिए परमेश्वर वो सामर्थ्य को देता है कि हम इस दिन को जी पाए। कई बार हम सोचते प्रभु हमें बता तू कैसे करेगा, कल क्या करेगा, हमें बता कैसे हमारे जीवन में तू कार्य करने वाला है। नहीं, परमेश्वर समय समय पर अपने कार्य को करते जाते हैं जब हम उस पर विश्वास रखते हैं, जब उस पर भरोसा रखते हैं। सब कुछ जानना हमारे लिए अवश्य नहीं, परंतु हमारे लिए सबसे ज्यादा अवश्य है कि हम उस पर विश्वास रखें, उस पर भरोसा रखें और उसके प्रेम में हम बने रहे मेरे प्रियो। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा में इन्हीं बातों को बताना चाहता है। पीड़ाओं का वो आरंभ मंदिर के विध्वंस से प्रारंभ हो चुका, वो प्रवस पीड़ा के रूप में है। जैसे जैसे यीशु के आगमन का समय आएगा वैसे वैसे ये सारे संकट, ये सारी बातें बढ़ती जाएगी। आप जगह जगह भूंडोल को होता हुआ देखेंगे। और इसलिए इस प्रकार से कह रहा है तुम लड़ाई और लड़ाई की चर्चाओं को सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, हर कहीं भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे, और ये तो पीड़ाओं का आरंभ है मेरे प्रियो। आज पृथ्वी की आधी से ज्यादा कुछ ऐसी आबादियां भी पड़ी हुई है मेरे प्रियो जो आज भी भूखमरी से होकर गुजर रही है। सो आज परमेश्वर अगर हमें खाने को दे रहा, हमें पहनने को दे रहा, अच्छे वातावरण में रखा है, तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना। कितने ऐसे लोग हैं जो लड़ाइयों में बेघर हो गए,
अपने घर बार उनके खत्म हो गए, उनके परिवार खत्म हो गए। सो आज अगर आपके परिवार में, अगर आपके परिवार के लोग हैं तो उनके लिए धन्यवाद दीजिए। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए धन्यवाद दीजिए। आपके परिवार को परमेश्वर ने अच्छा रखा है तो उसके लिए धन्यवाद दीजिए। आज आप अच्छा भोजन खा पा रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद दीजिए। अगर आज स्वस्थ हैं तो मेरे प्रियो आप उसके लिए धन्यवाद दीजिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, हम कई बार प्रभु कब होगा, कैसे होगा में हम अपनी शांति को खो बैठते हैं। हमें कोई चिन्ह बता, कोई बातें बता, कोई बातों का चिन्ह दिखा, कैसे करे, ऐसे कई सवाल को हम मसीह होने के नाते कई बार परमेश्वर से पूछते हैं। परंतु यीशु मसीह हमें कुछ बातों को वहां पर रख कर हमें बता रहा है कि ये बातों से मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम सावधान रहो। कब होगा ये नहीं बताता, लेकिन उन बातों के बारे में वो बताता है कि ये बातें होंगी और तुम्हें इन बातों में सावधान रहने की जरूरत है। सो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अबा हम आपके पास आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता। जीवितों के इस भूमि में हम जीवित हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम को ले पा रहे हैं प्रभु, आपके निकटता में आ पा रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। क्या ही धन्य है परमेश्वर जिसको आप चुनकर अपने समीप में पिता लेकर आते हैं प्रभु। हम आपके निकटता में आने पाते हैं पिता। आप खुदान परमेश्वर, आपके उस मधुर नाम को हम लेने पाते हैं पिता। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। खुदान परमेश्वर, हम एक एक व्यूवर्स के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इन विश्वास योग्य प्रिय जनों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, जो बड़ी विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर आपके निकटता में बने। खुदान परमेश्वर, इनके विश्वास योग्यता का प्रतिफल इनके जीवन में आने पाए। खुदान परमेश्वर, जो आपके वचनों को सिखाते हैं प्रभु जी, जो आपके वचनों के अनुसार चलते हैं प्रभु जी, जो आपका भय को मानते हैं परमेश्वर पिता, उनके लिए परमेश्वर आपका वचन कहता है प्रभु जी, आप अपने धार्मिकता को परमेश्वर प्रकाशित करेंगे। खुदान परमेश्वर पिता, निश्चय परमेश्वर कोई अंधकार आपके बच्चों को दबा नहीं सकता, क्योंकि पिता आपका वचन कहता है खुदान परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने बच्चों के लिए प्रभु जी दोपहर का सा प्रकाश बनकर प्रभु जी उन्हें चलाएंगे। उनका तेज घटेगा नहीं, परंतु वो तेज में बढ़ते जाएंगे। खुदान परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद देते हैं पिता। कोई अंधकार, कोई निराशा, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बातें परमेश्वर के जीवन को दबाने ना पाए खुदान परमेश्वर, परंतु प्रभु जी आपकी ज्योति में बढ़ते चले जाए। खुदान एक एक प्रिय जनों को हम ब्लेस करते हैं, एक एक घर घराने को हम ब्लेस करते हैं प्रभु। इनके परिवार को हम आशीष देते हैं यीशु के नाम से पिता। खुदान परमेश्वर, आपके मुख का प्रकाश इन पर चमके प्रभु। आपकी कुशलता, आपका कल्याण, आपकी सुरक्षा एक एक व्यूअर्स के जीवन पर निरंतर बनी रहे। जितने बीमार हैं यीशु आपके नाम से ये चंगे किए जाए, इसी घड़ी प्रकार के बंधन तोड़े जाए खुदान परमेश्वर। जितने कोर्ट केस से होकर गुजर रहे प्रभु जी, उनके कोर्ट केसों के पर वो जय पाने जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। खुदान परमेश्वर, आपके बच्चे कर्ज से बाहर निकलने जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। खुदान परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है प्रभु जी, तुम उधार दोगे परंतु तुमको उधार लेना ना पड़ेगा। और इस वचन को परमेश्वर इनके जीवन में आप पिता परमेश्वर प्रकट कीजिए। आप परमेश्वर इन वचन के द्वारा इनके जीवनों में आप जय को दीजिए प्रभु। आज से परमेश्वर लेने वाले नहीं परंतु देने वाले बनेंगे पिता। निश्चय करके आप अपने वचन को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य। हो सकता है आज वर्तमान में इसकी स्थिति ऐसी ना होगी, परंतु खुदान आप अपने इस वचन को आपके बच्चों के जीवन में पूरा करने जा रहे हैं खुदान परमेश्वर। आप जो बातें नहीं उनको ऐसे पुकारते हैं माने वो हैं, और वो हो जाता है प्रभु जी। आपके बच्चे परमेश्वर पिता निश्चय करके उधार देने वाले बनने जा रहे, उधार लेने वाले नहीं प्रभु, आपका धन्यवाद। खुदान परमेश्वर पिता, आप अपने वचन को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य हैं खुदान परमेश्वर। एक एक जन जो पाप और श्राप के बंधनों में बंधे हैं प्रभु जी, आपको नहीं जानते हैं परमेश्वर, आपको ढूंढ रहे हैं पिता, ऐसे सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर हर बंधन तोड़ा जाए, क्योंकि खुदान परमेश्वर
आपको ढूंढने वालों को आप प्रतिफल देने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। एक एक प्रिय जनों को आपके हाथों में सौंपते, जितने प्रार्थना निवेदन दिए गए प्रभु जी, हाँ खुदान परमेश्वर, उन एक प्रार्थना निवेदनों के ऊपर आप बड़ी जय को दे रहे। जितने परमेश्वर इस समय मिलकर प्रार्थना करें अपने विषयों को लेकर, अपने बीमारियों को लेकर, अपने दर्द को लेकर, अपने पीड़ाओं को लेकर, अपने मानसिक अवस्था को लेकर, अपने दुखों को लेकर, हाँ पिता अपने डिप्रेशन को लेकर, अपनी चिंताओं को लेकर, हाँ खुदान परमेश्वर पिता, उन सारी बातों के ऊपर यीशु के नाम से हम जय की घोषणा करते हैं, हम छुटकारे की घोषणा करते। रिबांदा खाला, आज इसी घड़ी बंधन तोड़ा जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार के परमेश्वर बोझ लाने वाली, हर प्रकार की भारीपन को लाने वाली, हर प्रकार की दुर्बल करने वाली आत्मा निकल भागो इसी घड़ी यीशु के नाम से। हम इसी घड़ी अधिकार के साथ, जो अधिकार मेरे पिता ने दिया, हम तुम्हें इसी घड़ी यीशु के नाम से तुम्हें निकलने का आदेश करते हैं। इनके जीवनों को छोड़ो, निकलो और जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद पिता। हाँ पिता, जो भी बोझ परमेश्वर अन्यथा बोझ शत्रु ने डाला, जो अन्यथा जुआ को प्रभु लाद रखा, बोझ का जुआ, आज यीशु के नाम से वो सारे अन्यथा के पिता परमेश्वर बंधन तोड़े जा रहे पिता। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता। आपने अपने लोगों को पिता आजाद किया, अपने लोगों को छुटकारा दिया। व्यर्थ परमेश्वर बोझ को जब शत्रु डालता है प्रभु जी, हाँ पिता, व्यर्थ दबाव में जब आपके लोगों को लेकर जाता है, ऐसे सारे बंधन आज आपने तोड़ दिया प्रभु। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपके बच्चे एक निश्चिंतता का जीवन को जिए, हाँ पिता, आपकी शांति का अनुभव को करे पिता। खुदा कोई प्रकार की चिंताओं में ना जीने पाए। धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना में यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।